हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे थे 25 लीला अवतारों की बात कर रहा था, जो 25 लीला अवतार श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 3rd चैप्टर के 28 श्लोकों में बताए गए हैं। वहां पर आ रहा है कि कौन कौन से हैं वो 4 कुमार, नारद, वराहा, मत्स्य, यज्ञ, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, हरिशीर्ष, हंसावतार, कृष्णगर्भा, ऋषभदेव, पृथु महाराज, नरसिंहदेव, कुर्मा, धनवंतरी, मोहिनी, वामना, परशुराम, राघवेंद्र अर्थात भगवान राम, व्यास, बलराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। इसमें से शायद कुछ लोगों के तो आपने शायद नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन कई सारे नाम जब हम दशावतार का वर्णन करते हैं, तो जैसे नरसिंहदेव भगवान की भी हमने आरती गाई है ना, कपिल देव भगवान की भी हमने चर्चा करी, ठीक है ना। वामन अवतार के बारे में आपने सुना होगा। मोहिनी अवतार के रूप में जब समुद्र मंथन हो रहा था तो भगवान विष्णु जो है वो मोहिनी अवतार में आए और उन्होंने जो है वो अमृत जो है वो असुर ना पी लें और उन्होंने देवताओं को पिलाया और फिर वो राहु केतु ने पी लिया, वो आपने कथा सुनी होगी। बलराम जी के बारे में आप जानते हैं, बुद्ध जी की अभी हमने चर्चा करी और कल की अवतार अभी प्रकट होंगे। तो ये भगवान के जो 25 लीला अवतार हैं ये इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। 14 मनवंतर होते हैं, है ना, और हर मनवंतर में एक मनु आते हैं, ठीक है। तो सॉरी 14 मनवंतर हैं, उनमें 14 मनवंतर के जो हेड हैं वो ये हैं: स्वयंभू मनु, स्वरुषिषा मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु, चक्षुषा मनु, वैवस्वत मनु। अभी ये वाली एज चल रही है वैवस्वत मनु वाली। फिर स्वर्णी मनु, दक्ष सावर्णी मनु, ब्रह्म सावर्णी मनु, धर्म सावर्णी मनु, रुद्र सावर्णी मनु, देव सावर्णी मनु, इंद्र सावर्णी मनु। तो ये जो मनु है, एक सतयुग, एक जो कलयुग है उसकी जो टोटल ड्यूरेशन है वो है 4,32,000 साल। कलयुग का पूरा जो समय काल है वो है 4,32,000 साल, और उसको अगर डबल कर दें तो कितना होगा? 8,64,000 साल। तो कलयुग का डबल जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो किस होता है? द्वापर युग का 8,64,000। और उस 8,64,000 में 4,32,000 और जोड़ दें तो बन जाता है त्रेता युग। तो वो क्या हो गया? 12,96,000 साल। तो ये हो गई त्रेता युग का समय। और फिर इसमें 4,32,000 और जोड़ दें तो क्या हो जाता है? 17,28,000 साल। ये है सतयुग का समय। तो ये टोटल मिला के कितना बना? 43,20,000 साल। तो जो एक मनु होते हैं, एक मनु, उस एक मनु की जो एज होती है वो होती है 71 चतुर्युग। मतलब 43,20,000 ऐसा एक चतुर्युग 71 बार बीत जाए तो एक मनु का शरीर समाप्त हो जाता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु चले जाते हैं। और ब्रह्मा जी के ऐसे एक दिन में आप 365 से मल्टीप्लाई करेंगे हैं तो 5,040 के करीब आएगा। तो एक साल भर में 5,040 मनु रिटायर हो जाते हैं, है ना। और एक मनु की एज कितनी बताई? 71 चतुर्युग। और ऐसी ब्रह्मा जी की एज होती है 100 साल। 100 ये वाले साल नहीं, 100 दिव्य वर्ष, उसकी एक अलग कैलकुलेशन है। तो इतनी ब्रह्मा जी की आयु है। उसके बाद ब्रह्मा जी भी क्या हो जाते हैं? वो भी जब सृष्टि का प्रलय होता है, ब्रह्मा जी भी फिर जाके जैसे जैसे मैंने एक्सपेंशंस बताए, जैसे मैंने सृष्टि का क्रिएशन बताया कि महाविष्णु से जो है गर्भोदकशाही विष्णु आ रहे हैं, फिर करुणोदकशाही विष्णु आ रहे हैं, फिर कैसे ब्रह्मा आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये इसी प्रकार से वापस सृष्टि का इस प्रकार से विलीन हो जाता है। तो इस प्रकार से अभी जो हमारी एज चल रही है वो ये वाले वैवस्वत मनु की एज चल रही है। तो ये मनवंतरा अवतार का कैटेगराइजेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है ये क्लासिफिकेशन समझा था: लीलावतार, गुणावतार, आवेश अवतार, युगावतार, मनवंतरावतार। फिर मनवंतरावतार की हम और डिटेलिंग में गए और लीला अवतार की और डिटेलिंग में गए। और फिर जो है श्रीमद् भागवतम का जो मैं ये श्लोक कोट कर रहा था फर्स्ट कैंटो का 3rd चैप्टर का 28 श्लोक का, उसमें क्या बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को? एते चांशा कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। मतलब वहां पर पूरी लिस्ट दी गई है, जो मैंने आपको लिस्ट बताई ये पूरी लिस्ट दी गई है 28 से पहले वाले श्लोकों में। यदि आप श्रीमद् भागवतम खोलेंगे, उसका 3rd चैप्टर निकालेंगे तो जहां पर ये 28वां श्लोक आ रहा है, इससे पहले पूरी लिस्ट आ रही है। तो क्या बता रहे हैं कि ये जो जितनी लिस्ट अभी गिनवाई है ना, ऑल द अबव मेंशन्ड इनकारनेशन आर ईदर प्लेनरी पोर्शंस एते चा अंशा। मतलब या तो वो अंश हैं या कला हैं, जैसे मैंने बताया गुण है ना। तो ऑल द अबव मेंशन्ड इनकारनेशन आर ईदर प्लेनरी पोर्शंस और पोर्शंस ऑफ द प्लेनरी पोर्शन, या तो अंश हैं। ये जितने भी अवतार हैं क्या है? भगवान के अंश हैं। एते चांशा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन कृष्ण जो क्या है वो क्या है?
original personality of God Godhead. All of them appear on planets whenever there is disturbance created by the atheist. आस्तिक लोग हैं, जो धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। और यही श्लोक, नीचे वाले श्लोक का तात्पर्य जो है वो उसमें भी आता है श्रीमद् भगवद गीता में कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दृष्टकृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वहां भी युगे युगे आ रहा है और यहाँ भी युगे युगे आ रहा है। इसी के साथ हम विराम देंगे। हरे कृष्णा।